अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आशी की दुनिया में आप सबका दिल से इस्तकबाल है। आज सुबह जब मेरी आँख खुली ना तो मेरा दिल इतना खुश था और मैं इतनी एनर्जेटिक और एक्साइटेड थी कि सब काम मुझसे खुद ही हुए चले जा रहे थे। कोई काम मुझे आज मुश्किल नहीं लग रहा था, ना खाना बनाना ना बर्तन धोना, इतना आसान सब कुछ लग रहा था जैसे मेरी बॉडी आज नॉर्मल बॉडी ना हो बल्कि इसमें 5x स्पीड वाला टर्बो मोड ऑन हो गया हो। अगर आपको हमारी मम्मा की व्लॉग्स अच्छी लगती हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करने मत भूल जाना। थैंक यू। कुकिंग करते हुए ना मुझे थकान हुई ना गर्मी का एहसास, दिल बस एक ही बात कह रहा था, जल्दी करो कहीं जाना है। आज किचन भी मुझे देखकर हैरान हो गया। कहता है ये बाजी आज इतनी जल्दी में क्यों लगी हुई है। आज मुझे किचन के बर्तन भी नहीं तंग कर रहे थे क्योंकि उनको भी पता था कि आज मुझे बहुत जल्दी है और मैं कहीं जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तो जी हाँ, मैं जा रही हूँ आज अपनी अम्मी के घर। वैसे तो हम अम्मी के घर जाते रहते हैं, लेकिन साल में हमें एक बार ये मौका मिलता है कि हम सारी बहनें एक साथ 4 से 5 दिन अम्मी की तरफ रहने जाती हैं। और इन दिनों का हम पूरा साल इंतज़ार करते हैं कि कब गर्मियों की छुट्टियां हों और हम कब अम्मी की तरफ रहने जाएं। तो वीडियो में भी आप देख रहे हैं कि मैं 3 काम एक साथ कर रही हूं और मुझसे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा कि कब ये सारा काम ख़त्म हो और कब मैं तैयारी पकड़ूं। खाना बस तकरीबन रेडी हो गया था। उसके बाद बारी आती है नाश्ता बनाने की, और नाश्ते में मैंने जल्दी से ऑमलेट और पराठे बनाए और ख़ुद जल्दी से नाश्ता करके और फिर मैंने जल्दी से बर्तन धोए, क्योंकि बर्तन धोए बगैर तो हम लड़कियों की ज़िंदगी में सुकून आता नहीं है। किचन को क्लियर करने के बाद मैंने जल्दी से पैकिंग स्टार्ट की। पैकिंग में कर रही थी 4 से 5 दिन की, लेकिन बच्चों के मैंने 2 3 जोड़े एक्स्ट्रा भी रखे क्योंकि इनका कोई पता नहीं चलता। जब ये कज़न्स के साथ खेलते हैं तो हर दिन में इन्होंने 3 से 4 कपड़े ज़रूर बदलने होते हैं और वहाँ जाके तो इन्होंने काबू में आना भी नहीं होता। तो इसलिए मैं बच्चियों के जल्दी से बैग रेडी कर रही थी। फिर मैंने बच्चियों को जल्दी से रेडी किया, ओज़गुल का हेयर स्टाइल बनाया। बच्चों की पैकिंग और इनको तैयार करने के बाद अब वक्त आता है अपना तैयार होने का। जल्दी से मैं तैयार हुई और फिर निकले हम अम्मी के घर की तरफ। अम्मी का घर ज़्यादा दूर नहीं है, हमें 10 से 15 मिनट लगते हैं। अम्मी के घर जाके हम इंजॉय करते हैं जी आइसक्रीम। फिर अम्मी ने बनाई मिसों की रोटी और साथ लस्सी। ये मेरी फेवरेट डिश है, बल्कि ये मेरी सब बहनों की फेवरेट डिश है। हम जब भी अम्मी के घर जाते हैं तो हम अम्मी से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे लिए बनाइएगा। उसके बाद जी हम सारे बहन भाई गुल दायरा बना के शुरू हो गए मेरे स्कूल का काम करने। और मैंने कहा अच्छा मौका है, अपने बहन भाइयों को साथ लगाया और इतनी जल्दी काम हो रहा था, जितनी तेज़ हमारी ज़ुबानें चल रही थी उससे तेज़ हमारे हाथ चल रहे थे। जब सब बहनें इकट्ठी होती हैं तो बातें कभी ख़त्म ही नहीं होती। हर याद पर एक नई हंसी और हर हंसी के साथ एक नई याद बनती है। अम्मी अबू के हमारे जाने का बहुत इंतज़ार था। हमने अम्मी अबू के साथ बैठकर ढेर सारी बातें की और खूब मज़ा किया। माँ के हाथों की खुशबू में आज भी मेरा बचपन बसा है। बाबा के साए तले हर मुश्किल का रास्ता आसान लगा है। शादी के बाद घर बदल गया मेरा, मगर मैं का कभी पराया ना हुआ। माँ की आंखों में आज भी वही इंतज़ार रहता है। और बाबा वो कम बोलते हैं मगर हर आहट पर दिल से बस इतना ही कहते हैं, शायद मेरी बेटी आ गई। जब हम सब बहनें मिलती हैं तो घर में हंसी बिखर जाती है। बच्चों का शोर, माँ की मुस्कुराहट, बाबा की खामोश खुशी, ये वही दौलत है जो कभी किसी बाज़ार में नहीं मिलती। इसलिए जब भी वक्त मिले माँ और बाप के पास ज़रूर बैठिए। माँ और बाबा अल्लाह ताला की वो रहमत होते हैं जिनकी कदर उनके होते हुए ही कर लेनी चाहिए। और फिर जब बात आती है हमारे बच्चों की, तो उनके लिए तो नानी का घर एक एडवेंचर पार्क होता है। हर कमरा उनका प्लेग्राउंड होता है। एक वाहिद अम्मी अबू का घर होता है जहाँ जाकर हमारे बच्चे हमारे काबू में नहीं रहते, और अगर उन्हें कुछ कहें तो वो शिकायत सुप्रीम कोर्ट के पास चली जाती है और बदले में हमें डांट पड़ती है। मेरे हस्बैंड हमारी इस गैदरिंग को डाटा ट्रांसफ़र पार्टी कहते हैं। तो जी हाँ, है हमारी डाटा ट्रांसफ़र पार्टी। हमारा इसके बगैर गुजारा नहीं होता। और ज़रूरी नहीं है कि डाटा ट्रांसफ़र सिर्फ ससुराल वालों के ख़िलाफ़ ही हो। हमारे अपने भी तो पेट में इतनी बातें होती हैं जो हमने एक दूसरे से करनी होती हैं। हमारे बच्चे फिर शोर करते हैं। कभी कभी अम्मी अबू दिल में तो सोचते होंगे कि अल्लाह करे थोड़ी देर के लिए हमारे बच्चे सो जाएं। काम करते करते हमें वक्त का पता ही नहीं चला
کہ کب شام ہو گئی۔ کے ساتھ ہی چائے کا وقت ہوا۔ بھابھی کی چائے پارٹی نے تو محفل کو اور بھی رنگین بنا دیا۔ چائے کے ساتھ ساتھ ہنسی اور گپ شپ کا مزہ ہی الگ تھا۔ میں اکثر اپنی بھابھی سے کہتی ہوں کہ جب ہماری ڈیٹا ٹرانسفر میٹنگ چل رہی ہو تو ہمارے ساتھ ہی بیٹھ جایا کرو اور ہمارے خلاف باتیں کر لیا کرو، اس سے دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ آج کے ولاگ سے اتنا ہی، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔